नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना ने पूरी दुनिया का सोना, चांदी और कॉपर उसको खरीदना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले बोला था, लास्ट ईयर एक चीज बताई थी कि चाइना जब भी कहीं पूरे दुनिया में उथल पुथल क्रिएट करना होता है, वो सब चीजों को खरीदना शुरू करता है। 2 साल से ये दुनिया भर के जो फूड है, फूड के ग्रेन्स हैं, उसको खरीद रहा है। चांदी सोना खरीद रहा था, अभी कॉपर भी ऐड कर दिया। इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज चाइना को मालूम है जो दुनिया को नहीं मालूम। और अभी क्यों कर रहा है? ये जो वॉलेटिलिटी आप देखते हैं मार्केट के अंदर, जो स्टॉक मार्केट में है, उसका रीजन है कि पूरी दुनिया सो रही है और ये टाइम है क्रिसमस का। पूरी दुनिया में छुट्टियां होती हैं और ड्रैगन ड्रैगन अवेक है। हमारे यहां पर ना क्रिसमस की ना न्यू ईयर की कोई छुट्टी होती ही नहीं है। एक साइलेंट वॉर है जो उसने शुरू कर दिया। ना मिसाइल्स, ना साइबर अटैक, लेकिन मेटल के थ्रू। चाइना पूरे दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई है, सिल्वर की, गोल्ड की, कॉपर की, उसको ड्रेन आउट कर रहा है, उसको सक कर रहा है। मैसिव प्रीमियम पे किया जा रहा है सब कुछ बाई करने के लिए। शंघाई की प्राइस और न्यूयॉर्क की प्राइस में 8 से लेकर $9 का फर्क है। आप सोच के देखिए, आर्बिट्रेज इतनी ज्यादा इम्पॉसिबल होती है फ्री मार्केट के अंदर। ये गैप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। $1-2 का फर्क होता है, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि फिजिकल मेटल पूरे दुनिया में खत्म कर दिया चाइना ने। अब आते हैं कि आपको खुद को ये जो पेपर मनी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये वर्थलेस होती जा रही है, यानी कि डॉलर गिरेगा ही गिरेगा और जिसके पास ये एसेट्स हैं वो किंग होगा। अब आपको ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं दोबारा बोलता हूं आपको, आपको अगर आपने अपने आप को रेडी नहीं किया इन चीजों के साथ, इन इंफॉर्मेशन के साथ, तो आप नीचे रह जाएंगे। तभी मैंने कितनी बार प्रमोट किया, पहले भी दोबारा कर रहा हूं। मार्केट वुल्फ मैं यूज करता हूं, सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, बहुत तेजी से राइज कर रहा है भारत के अंदर। और इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है कि मैं फॉलो कर सकता हूं ट्रेंड्स को। जब मैं देखता हूं उसके अंदर ट्रेंड्स, मैं इंस्टेंटली प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूं। एक क्लिक में आप पैसे बना सकते हैं और ये बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एंटर कर सकते हैं। और अगर लॉसेस आ रहे होंगे, उसमें बटन है कि भाई इससे ज्यादा लॉस होना नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपके लॉसेस को लिमिट कर देगा। 99 रुपीज की सिर्फ एक लाइफ टाइम की फीस है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप इसके अंदर कर सकते हैं और रेकमेंडेशन भी मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और कमीशन भी जीरो है। भाई ऑलरेडी कई लोगों ने फायदा लिया है। कई लोग मुझे थैंक्स करते हैं कि सर आपने मुझे मार्केट वुल्फ से जुड़वा दिया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, पिन कर दूंगा कमेंट्स के अंदर भी, और जाकर आप डाउनलोड कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। अब आता हूं दोबारा से कि हो क्या रहा है। शंघाई, जो शंघाई का फ्यूचर एक्सचेंज है, उसके अंदर एक वार्निंग साइन है। दुनिया डॉलर्स को नकार रही है, छोड़ रही है। इसलिए सिल्वर की प्राइसेस ऑल टाइम हाई $80 आउंस पहुंच गया है। न्यूयॉर्क के अंदर 71 से लेकर $72 की प्राइस है और चाइना प्रीमियम पे कर रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ना तो स्पेकुलेशन है, ना होर्डिंग है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसे मालूम है कि जो आगे की इंडस्ट्रीज है या जौन सी इंडस्ट्रीज में चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सारे की सारी वो चलेंगी सिल्वर के ऊपर। चाइना कंट्रोल करता है आज की डेट में सोलर पैनल्स को, और सोलर पैनल के अंदर जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जो वेस्ट के जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स थे, वो बोलते थे कि आगे जाकर सिल्वर की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन जो आज की हाई एफिशिएंसी के सोलर पैनल्स हैं, उसके अंदर 50 से लेकर 80% ज्यादा सिल्वर यूज होना शुरू हो गया। चाइना को मालूम है कि आगे जाकर सोलर पे काम होगा, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर काम होगा। इसलिए चाइना वेट नहीं कर रहा कि प्राइस कम होगी तो मैं बाई करूंगा। वो क्या कर रहे हैं, ना ही जो न्यूयॉर्क की या लंदन की जो मेटल एक्सचेंजेस हैं उस पे नहीं जा रहे। वो जाते हैं अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, वहां पर जहां पे रिफाइनरी होती है, जहां पर ये निकलता है चांदी सोना, ये वहां पे जाकर डायरेक्ट डील्स कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, सीधा के सीधा वहां से लेकर सारी दुनिया को बाईपास करने के बाद वो सीधा सिल्वर लेके आ रहे हैं चाइना में। क्योंकि 2026 में चाइना को मालूम है कि दुनिया में सिल्वर बचना ही नहीं है, एक अकाल पड़ने वाला है सिल्वर का। इसलिए ये जो सारा वॉलेटिलिटी आपको स्टॉक मार्केट पे दिखती है, आपको रुपी के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी दिखती है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। और प्राइसेस जो सोना चांदी में जो डील करते हैं, उनके तो चांदी हुई पड़ी है, वो कहते हैं चांदी हुई पड़ी है। आज वाकई में चांदी हो गई है, क्योंकि चाइना हर चीज को खत्म करता जा रहा है। कहीं भी दुनिया में 1 किलो भी अगर सिल्वर पड़ा है, चाइना उसको खींच के अपने पास लेके जा रहा है। एंड व्हाट इज वर्स, अभी तो सोलर पैनल की मैंने बात करी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अंदर भी आग लग गई है। सैमसंग ने अभी अभी एक सॉलिड स्टेट की बैटरी निकाल दी।
गेम चेंजर था। उसके अंदर 600 माइल्स की रेंज आपको मिलती है और 9 मिनट में बैटरी चार्ज होती है। लेकिन मामला क्या है, ये सिल्वर कार्बन का कंपोजिट बनाया है इन्होंने, यानी कि इसके अंदर भी सिल्वर लगने वाला है। जो स्टैंडर्ड ईवी की जो बैटरी होती है उसके अंदर 20 ग्राम का सिल्वर लगता है, लेकिन जो ये सैमसंग ने निकाला है उसमें 1 किलो, एक गाड़ी में 1 किलो सिल्वर लगेगा, यानी कि 50 गुना ज्यादा सिल्वर लगने वाला है आगे जाकर बैटरियों में। तो चाइना के जो जायंट थे, BYD है या बाकी कंपनीज है, उन्होंने बोल दिया कि भी आगे जाकर सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने भी सिल्वर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये हो गया दो इंडस्ट्रीज जहां पर सिल्वर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए जो माइंस हैं वहीं पर जाकर ये हर चीज को खरीदते जा रहे हैं। दूसरी बात, जितना भी आगे फ्यूचर का जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर मैंने बता दिया आपको, सोलर है और ईवी है। तीसरा है डाटा। आपको मालूम है कि जो डाटा है, डाटा सेंटर्स हैं उसके अंदर, या जो ये टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, ये सारी आगे जाकर और इंक्रीज होंगी। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉपर। इसीलिए चाइना ने कॉपर के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। ना लंदन, ना न्यूयॉर्क, ना किसी एक्सचेंज में, वो जाते हैं पूरे दुनिया में जहां पर भी कॉपर है उसको खरीद के अपने कंट्री में लेके आ रहे हैं, ताकि जब तक दुनिया कॉपर को ढूंढना शुरू करेगी, चाइना ऑलरेडी सक कर चुका होगा सारी से सारी कॉपर को। इसको बोलते हैं ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर। आज डॉलर वेल्थ नहीं, ये जो एसेट्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये वेल्थ बनने वाली है। और चाइना चीपली, आज प्रीमियम भरने के बाद भी वो चीपली बाई कर रहा है। और ये सिल्वर, गोल्ड और कॉपर ये वापस नहीं जाने वाला। न्यूयॉर्क में जो प्राइस है वो फेक पेपर की प्राइस है, और शंघाई में जो प्राइस है वो रियल फिजिकल सिल्वर गोल्ड की प्राइस है। ये जो रियल होता है, जो जिसको आपके हाथ में एसेट है, वो ही वाली प्राइस चलेगी। पेपर प्राइस तो जीरो हो जानी है, और वेस्ट के पास जो प्राइस है दैट इज नॉट रियल। रियल प्राइस इज विद चाइना। और एक जो कॉपर है, कॉपर बता दिया, सिल्वर बता दिया, गोल्ड बता दिया, जो ये सारे काम कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े, जैसे वेदांता के अनिल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि कॉपर आगे जाकर न्यू सुपर मेटल बनने वाला है, यानी कि कॉपर इज गोइंग टू बी द न्यू गोल्ड। रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डाटा सेंटर्स हैं, ग्रीन एनर्जी है, डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये सारे कॉपर पे चलते हैं। और जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो कॉपर के बिना नहीं चल सकती। जैसे सिल्वर है आज खत्म हो रहा है, वैसे ही कॉपर की भी शॉर्टेज है दुनिया भर में, और भारत के अंदर तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। हमारी जो फैक्ट्रीज थी पुराने वाली, वो कांग्रेस ने बंद करवा दी, और हमें जो हम एक्सपोर्ट करते थे कॉपर को, आज हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया में, चिली में जो माइंस हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे पास शॉर्टेज है। ऊपर से पता नहीं महादेव की क्या कृपा हुई कि वहां पर एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, आग लग गई, फ्लड्स आ गए, प्रोडक्शन और भी ज्यादा कोलैप्स हो गया। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक ही काम किया कि अपने यहां पर जो कॉपर यहां पे इनका मेल्ट करते थे या ये स्क्वीज करते थे मार्केट को, इन्होंने और भी ज्यादा स्क्वीज करना शुरू कर दिया, ताकि जो सप्लाई है दुनिया भर को उसको कम किया जाए, दुनिया में शॉर्टेज हो जाए। और अगर आपको मॉल चाहिए होगा तो किसके पास जाएंगे? चाइना के पास। तो चाइना से आप जो डी चाइना की पॉलिसी बनाई हुई थी कि बॉयकॉट चाइना, अब आप कर नहीं पाएंगे। सिल्वर उनके पास, गोल्ड उनके पास, कॉपर उनके पास, और दुनिया भर में वो इन्फ्लेशन लेके आने की बातें बोलते हैं स्केर्सिटी क्रिएट करने के बाद। अब ये वेकअप कॉल है इंडिया के लिए कि हम जो इतना ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ कॉपर इंपोर्ट करते हैं, हमारे जो भारत की प्रोडक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। हिंदुस्तान कॉपर है वो बनाता है, लेकिन इट इज नॉट इनफ जितना हमें चाहिए। हम डिपेंडेंट है ग्लोबल सप्लाई के ऊपर, उसके अंदर चाइना बहुत बड़ी कड़ी है। इसीलिए मेरा अपना मानना है चाइना दुनिया भर को कॉपर बंद कर देगा, आपका नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को आपकी मार्केट की जरूरत है। आपको याद होगा अभी उन्होंने बोला था कि रेयर अर्थ मैं पूरे दुनिया के लिए बंद कर रहा हूं, सिर्फ भारत को दूंगा विद वन कंडीशन कि आप इसे दोबारा से आगे अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने भी बोल दिया हमें चाहिए, आप भेज दीजिए। तो चाइना आपको तो कॉपर देता रहेगा, दुनिया को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है कंट्रोल, कंट्रोल ओवर मार्केट्स, भारत की मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। वो कंट्रोल करना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी को, वो कंट्रोल करना चाहते हैं एआई के रेवोल्यूशन को। और जिसने कॉपर और सिल्वर को कंट्रोल कर लिया, उसने ये स्विच दुनिया भर का उसको भी कंट्रोल कर लिया। अब चाइना के हाथ में है कि इकोनॉमी को ग्रीन लाइट दिखानी है दुनिया की या रेड लाइट दिखानी है। और ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर भी बन गया है दुनिया भर के लिए। जो नेशनलिस्ट इंडियंस, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए मैसेज बड़ा क्लियर है। अब एक तो सेंसेक्स को देखना बंद कर दीजिए।
रोज यहाँ पे कमेंट आता है कि सर सेंसेक्स नीचे आ गया और निफ्टी नीचे आ गया। मैं हमेशा बोलता हूं ये टेम्पररी है। आप कमोडिटीज की तरफ देखेंगे, फॉलो द मनी। मनी किधर जा रहा है? पेपर करेंसी सिस्टम शेक हो रहा है, डॉलर खत्म हो रहा है, तभी ये जो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये बढ़ रहे हैं, इसकी जो प्राइसेस हैं ये और बढ़ने वाली हैं। वेस्ट पूरा कोशिश करेगा कि ये कोलैप्स कर जाए। कहां पे करेगा? वो कोलैप्स करवाएगा पेपर के ऊपर। जो पेपर लेके बैठा है कि जी गोल्ड की प्राइस इतनी है, वो तुम्हारे पास गोल्ड है ही नहीं, प्राइस किसकी निकाल रहे हो? ये सिर्फ दिखाएंगे कि देखिए प्राइस क्रैश हो गई। क्रैश कौन करेगा? जिसके पास फिजिकल गोल्ड है। और राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल क्लियर है मेरे हिसाब से कि जो ट्रेडिंग आगे जाके होगी वो फिजिकल हार्ड एसेट्स के बेसिस पे होगी, और चाइना इसीलिए होल्ड कर रहा है। उसके बाद जितना फॉरेन करेंसी है वो सारा कन्वर्ट कर रहा है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के अंदर। स्पॉट प्राइसेस जो आप फोन के ऊपर देखते हो ये फैब्रिकेटेड प्राइसेस है जो वेस्ट निकाल रहा है। रियल प्राइस आएगी जिसके पास फिजिकल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है, वो आएगी चाइना से। और इंडस्ट्री आज की डेट में प्रीमियम पे कर रही है इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए। और अगर आप कैश को होल्ड कर रहे हैं, प्लीज लुक केयरफुली कि क्या हो रहा है। जब आप पैसे को फॉलो करेंगे कि पैसा कहां जा रहा है, आपको पता लगेगा। अब वो तिजोरियों से निकलकर गोल्ड, सिल्वर में जाना शुरू हो गया। और ये 2026 ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। सिल्वर अगर आज चाइना के अंदर $80 पर आउंस पे बिक रहा है, ये सीलिंग नहीं है। ये चाइना इसको और ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर जाएगा भी, और वेस्ट वाले इसको नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। अब दोनों में से कौन जीतेगा, ये मुझे आप बता दीजिए। कौन जीतेगा? क्या सिल्वर की प्राइस और आगे लेके जाने की जो मुहिम चाइना ने शुरू करी है वो जीतेंगे, या वेस्ट वाले जो इसको नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे वो जीतेंगे? फाइनेंशियल मार्केट वेस्ट के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं थी। लेकिन अब फिजिकल चीजों को अपने हाथ में करने के बाद चाइना ने फाइनेंशियल मार्केट को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। कॉपर तो अभी और ज्यादा इंक्रीज होगा, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा कम है। हमारी माइनिंग अभी उतनी लेवल पे नहीं पहुंची। हमारे पास सिक्योर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की हमारी जरूरत है। अब मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है, मैंने अभी स्टडी नहीं किया। मैं कॉपर के ऊपर गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है मैं स्टडी करूंगा, एंड आई विल लेट यू नो। ये जो वॉलेटिलिटी है ये मार्केट में आएगी, प्लीज डू नॉट शेक अप। प्राइस डिप करेगा अच्छा भी है। फिजिकल शॉर्टेज जो है वो आएगी कंट्री के अंदर। वेयर हाउसेज पूरे दुनिया में चाइना ने एम्प्टी कर दिए। ये जो चीप रिसोर्सेज का जो टाइम था वो खत्म हो गया। अब आगे जाकर देखेंगे आप कि ये जो मेटल्स हैं दे आर गोइंग टू बिकम इवन मोर कॉस्टली। क्यों? क्योंकि ड्रैगन ने पूरे दुनिया के सम्मान को सोखना शुरू कर दिया है, खींचना शुरू कर दिया है। और हमारे पास इवन हमारी तिजोरियां भी खाली हैं भारत की। अब आप बोलेंगे यार हमारे पास तो 800 टन का सोना है, लेकिन चांदी के ऊपर हमने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया है। जबकि जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर सोना नहीं, उसके अंदर चांदी लगने वाली है। और कॉपर के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। एक नया प्लांट आ रहा है भारत के अंदर कॉपर का, जब लगेगा तब लगेगा। आज की डेट में कॉपर सोने से के बराबर वो आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो लोग पहले सोने के अंदर कॉपर को मिक्स करके बेचते थे, अब उन्हें लगता है उल्टा काम होगा कि कॉपर में थोड़ा सा सोना मिक्स करके अब लोगों ने बेचना शुरू करना है। ये हालत आ गई है दुनिया की, और ये तभी आ रही है क्योंकि दुनिया को मालूम है कि रीसेट आने वाला है करेंसी के अंदर। वो 2026 में आपको दिखेगा एक डाउन स्लाइड डॉलर का, और आते आते ये डाउन स्लाइड आगे बढ़ता जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट वुल्फ को डाउनलोड कर लेना। ये समथिंग है विच विल हेल्प यू। ट्रेडिंग नहीं भी करेंगे लेकिन आपको ट्रेंड पता लग जाएगा। आप फॉलो कर सकते हैं मनी को कि मनी कहां जा रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये यूज करके आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी ही है। और भाई 99 रुपीज की मेंबरशिप है पूरे लाइफ की, आप एक बार लेके रख लो। उसमें ट्रेंड को चेक करते रहना कि ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको फायदा होता है नहीं होता है। फायदा होगा कंटिन्यू रखना, नहीं होगा तो आपने 99 रुपीज ही तो गए, क्या लग गया, क्या फर्क पड़ता है उसमें। सो दिस इज समथिंग विच आई एम रिकमेंडिंग ओनली बिकॉज आई नो दिस इज गुड। कई फॉरनर्स ने मुझे पूछा कि सर हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इंडियन नंबर चाहिए। मैं अपना एक इंडिया का नंबर में रखा हुआ है, मैं उसके थ्रू मैं सारी ट्रेडिंग कर सकता हूं, क्योंकि उसके लिए मैंने अपने बैंक के साथ भी उसको अटैच किया हुआ है। इसके ऊपर अगर दोबारा से कोई और डिटेल्स चाहिए होगी तो प्लीज मुझे ईमेल कर देना। आई कैन सेंड यू द डिटेल्स ऑल्सो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।